जब आदमी ने महिला का लाल घूंघट उठाया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसके सामने खड़ी सौम्य और खूबसूरत महिला उस बदचलन औरत से बिल्कुल अलग थी जिससे वह ब्लाइंड डेट पर मिला। वह महिला न केवल लालची और भौतिकवादी था बल्कि असभ्य और दबंग भी था। फिर भी उसके सामने खड़ी महिला मधुर स्वर में बोल रही थी और शालीनता और बुद्धिमत्ता से भरी हुई। तभी महिला ने देखा कि उसके सामने खड़ा आदमी उसकी ब्लाइंड डेट वाला मूर्ख नहीं था, इसलिए उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह गलत दूल्हे के साथ गलत शादी की कार में बैठा। इस बीच मूर्ख को उसके उपद्रवी दोस्तों ने घेर लिया जो शादी की रात की शरारत शुरू करने के लिए तैयार। उस गुस्सैल औरत को तुरंत ही उनके बुरे इरादे का पता चल गया। उसने मेज से एक फल काटने वाला चाकू उठाया और वहां हंगामा मचा दिया। फिर वह मूर्ख को वापस कमरे में ले गई और गुस्से से आगबूला होकर उसे बेकार होने के लिए डांटा। फिर उसने अपना घूंघट फाड़ दिया। तभी उसे पता चला कि जिस आदमी से उसने अभी अभी शादी की थी वह उसकी ब्लाइंड डेट वाला आदमी नहीं। यह पता चला कि अभी कुछ समय पहले ही दोनों महिलाओं की एक ही समय पर शादी हुई। जब महिला ने विरोध किया तो उसकी मां ने उसे 2 लाख युआन की कीमत पर एक बेहद मूर्ख व्यक्ति को बेच दिया। उसकी मां ने इमारत से कूदने की धमकी दी जिससे उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जहां तक उस बदतमीज महिला का सवाल है, वह एक शक्तिशाली परिवार से थी और उसे एक अमीर सीईओ के साथ ब्लाइंड डेट पर बिठाया गया। लेकिन सीईओ को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने इस मैच से इनकार कर दिया। हालांकि उसके पिता ने उसे बुरी तरह पीटा और उन पर शादी के लिए दबाव डाला। माता पिता के अधिकार और विवाह संबंधी परंपरा का बहाना बनाकर विवाह के दिन संयोग से दोनों महिलाएं एक ही होटल में विवाह कर रही थी। उस बदचलन औरत ने देखा कि उस औरत ने भी उसके जैसी ही शादी की पोशाक पहन रखी है। वह तिरस्कार में हंसी उड़ाते हुए वहां से चली गई। लेकिन सुंदर महिला जो पहले से ही उदास थी उससे बहस नहीं की।